श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हमारी ज़िंदगी की नींव होते हैं। यही वो डोर है जो हमें एक दूसरे से गहराई से जोड़ती है। कई बार शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी रिश्ते को और भी खास बना देते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भर देगी। चाहे वह प्रेम का रिश्ता हो, परिवार का हो या फिर दोस्ती का। हर रिश्ता ध्यान और सम्मान चाहता है। कभी कभी एक छोटा सा शब्द सीधे दिल की गहराइयों तक उतर जाता है और हमें रिश्तों को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अगर आप भी अपनी खास रिश्ते को शब्दों के ज़रिए और गहराइयाँ देना चाहते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। रिश्तों की नींव हमेशा विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है। जिस रिश्ते में भरोसा कम पड़ जाए वह रिश्ता एक सूखे पेड़ की तरह हो जाता है। याद रखिए, रिश्ता एक फूल की तरह होता है। अगर आप उसे समय और प्यार नहीं देंगे तो वह धीरे धीरे मुरझा जाएगा। हम अक्सर ये चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हम खुद उसे कितना समझते हैं? रिश्तों में समझदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सांसों के लिए हवा। अगर आप रिश्तों में छोटे छोटे समझौते को जगह देंगे तो बड़ा प्यार अपने आप बढ़ने लगेगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसमें नाराज़गियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रिश्ते वह नहीं होते जो खून से बनते हैं, रिश्ते तो वो होते हैं जो दिल से बनते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को सहेजिए, अपने जीवन में मौजूद लोगों की कीमत समझिए। याद रखिए, रिश्ते हमेशा देने से मजबूत होते हैं, ना कि लेने से। अगर आप सामने वाले की खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लेंगे तो आपका रिश्ता कभी कमज़ोर ही नहीं होगा। हम अक्सर रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है जो आज हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है, रिश्ते भी पेड़ों की तरह होते हैं। जैसे पेड़ों को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही रिश्तों को समझ, समय और विश्वास चाहिए होता है। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है बातचीत। कई बार हम छोटे छोटे मनमुटाव को बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हम समय पर बात नहीं करते। अगर किसी भी रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जितना समय आप देंगे उतना ही रिश्ता आपका गहरा और मजबूत होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, रिश्तों में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कुछ करते हैं तो सामने वाला उसे दिल से महसूस करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रिश्तों में सिर्फ प्यार और स्नेह का बीज बोएं। लोग सोचते हैं कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो ये है कि रिश्ते निभाने के लिए बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। किसी का हाल पूछ लेना, किसी की मदद कर देना, किसी को सच्चे दिल से तारीफ़ कर देना, यही छोटी बातें रिश्तों की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। रिश्तों में उम्मीदें रखना स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीद प्यार और विश्वास की पहचान होती है। लेकिन जब उम्मीदें पूरी तरह नहीं होती तब निराशा जन्म लेती है और ये निराशा धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। पर क्या किसी रिश्ते को सिर्फ अपनी उम्मीद के तराजू पे तोलना सही है? शायद नहीं। जीवन हमें सिखाता है कि उम्मीद रखना जितना ज़रूरी है, उन्हें संतुलन में रखना उतना ही ज़रूरी है। जब हमें लगे कि सामने वाला हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने कभी उसकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश की? ईमानदारी रिश्तों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संतव है। जब रिश्तों में ईमानदारी होती है तो झूठ और धोखे के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगर किसी रिश्ते में झूठ या धोखा आ जाए तो विश्वास की दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। इसलिए याद रखिए, ईमानदारी वह चाबी है जो रिश्तों के दरवाजे हमेशा खुले रखती है। अवसर और सूर्योदय में एक समानता होती है। जो देर करता है वह दोनों खो देता है। जिंदगी एक नाव की तरह है, लहरें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर पतवार मजबूत हो तो हर लहर पार हो जाती है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन विपत्तियों में ही इंसान निखरता है।
अपनी मुश्किलें हमेशा अपनों के सामने रखिए, क्योंकि या तो मुश्किलें रहेंगी या फिर अपने। याद रखिए, जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्तों में दरार दूरी से नहीं आती, रिश्तों को समय नहीं देने से आती है। कभी किसी का अपमान मत कीजिए। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। सरल स्वभाव किसी की कमज़ोरी नहीं होता। पानी भी सरल होता है, लेकिन उसका तेज़ बहाव बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन विश्वास मर जाता है, और कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। अगर तूफ़ान ज़्यादा हो जाए तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और अगर अहंकार ज़्यादा हो जाए तो इंसान की हस्ती डूब जाती है। दुख भोगने वाला इंसान एक दिन सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कांटों पर चलने वाला इंसान मंजिल पर जल्दी पहुंचता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इंसान ज़िंदगी में दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। लोग यह नहीं याद रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। अगर रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल भी ना आए तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, तो समझ लीजिए, बुरा सबके साथ होता है, लेकिन बुरा वक्त ही हमें असली सबक सिखाता है। कभी कभी हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं और बदले में हमें बुरा मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छाई छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, बस समय आने पर, क्योंकि हर घटना किसी न किसी कारण से होती है, कुछ भी बिना वजह नहीं होता। अंत में यही समझ आता है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है उनका फल तुरंत ना मिले, लेकिन जब मिलता है तो आपकी रक्षा बन जाता है। दोस्तों, इस संदेश में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।